नए अपराध कानून क्या है? आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपराधों से निपटने, इनकी जांच करने और गुनहगारों को सजा दिलाने के कानूनों को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है। अब तक हमारे देश में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, जालसाजी जैसे संगीन अपराधों की जांच अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के आधार पर होती है। 75 साल से हमारे यहाँ अदालत में केसों की गवाही और सजा दिलाने की प्रक्रिया ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर होती है। 1860 की बनी इंडियन पीनल कोड, 1872 में बना एविडेंस एक्ट और 1898 में बनी क्रिमिनल प्रोसीडर कोड आज भी लागू है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इन सारे फौजदारी कानूनों को पूरी तरह बदलने का प्रस्ताव अमित शाह ने संसद में पेश किया। अब बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को फांसी होगी, मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त सजा मिलेगी, कोर्ट में तारीख पर तारीख का सिलसिला खत्म होगा, गुनहगारों को सजा जल्दी मिलेगी और पीड़ितों के इंसाफ मिलने में देरी नहीं होगी। अमित शाह ने बताया कि ये कानून नए सिरे से लिखने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर हाई कोर्ट्स, पुलिस अफसरों और जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। ये काम कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि अमित शाह ने पिछले 4 साल में 158 ऐसी बैठकें की जहां सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को नया रूप देने के लिए मशवरे हुए। अमित शाह ने संसद को बताया कि उन्होंने इन कानूनों की एक एक पंक्ति पढ़ी। अब कानूनों में बदलाव के बाद अदालतें पूरी तरह से डिजिटल होंगी। आम लोगों को न्याय के लिए सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे केस की सुनवाई भी होगी, गवाही भी होगी और फैसला भी होगा। सबूतों के अभाव में अपराधी बरी नहीं होंगे और केस प्रॉपर्टी के तौर पर जब्त किए गए सामान को पुलिस थाने में माल खानों में कबाड़ की तरह रखने की जरूरत नहीं होगी। इनका डिजिटल साक्ष्य कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। मतलब ये कि अब देश में न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान होगी। अमित शाह ने जो 3 बिल लोकसभा में पेश किए वे अब संसद की स्थायी समिति के पास जाएंगी। जब ये कानून की शक्ल लेंगे तो न्याय व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव दिखेगा। अदालतों में लगने वाली भीड़ खत्म होगी। दशकों से लटके मामले, केस की फाइलें अब डिजिटल हो जाएंगी। सरकार कानूनों में जो बदलाव करने जा रही है उसका आपके जीवन पर काफी असर पड़ेगा। आप लोगों को न्याय मिलना आसान होगा, पुलिस का काम पारदर्शी होगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों को नष्ट होने से रोका जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इन बदलावों का मकसद ये है कि लोगों को न्याय तेजी से मिले, बेगुनाहों को परेशानी ना हो, दोषी बचे नहीं और कन्विक्शन रेट बढ़े। इस बात का एहसास तो पहले भी था कि हमारी अपराध प्रक्रिया संहिता पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की है, लेकिन अमित शाह की बात सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। यकीन ही नहीं हुआ कि हम 75 साल से पुराने कानूनों को लेकर काम चला रहे हैं। वो कानून जिनका अंग्रेजों की पुलिस बड़ी आसानी से बेजा इस्तेमाल करती थी और आज की पुलिस भी करती है। वो कानून जिनका आज अपराधी पूरा फायदा उठाते हैं, कड़ी सजा से बच जाते हैं। ये कानून ऐसे हैं कि पीड़ित को लगने लगता है कि शायद उसने कोई गुनाह किया हो। वो कानून जिसके तहत अपराधी को सजा दिलाने में लोगों की सारी जायदाद बिक जाती है। इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते जिंदगी के कीमती साल बर्बाद हो जाते हैं। गवाह थक जाते हैं, परेशान होकर हार मान लेते हैं। तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहता है। आप निर्भया के केस को याद कीजिए। सारा देश निर्भया की मां के साथ खड़ा था। पूरी सरकार हत्यारों को सजा दिलाना चाहती थी। पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। ये ओपन एंड शट केस था। सारे सबूत थे, गवाह थे, तो भी दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने में 7 साल 3 महीने लग गए। ये वो केस है जो सारी दुनिया के सामने था। ये तो वो केस है जो फास्ट ट्रैक में था, लेकिन अपील पर अपील होती रही। निर्भया की मां एक से दूसरे अदालत में दौड़ती रही। जेसिका लाल के केस में क्या हुआ हम सब ने देखा। ऐसे हजारों केस हमारे और आपके सामने हर रोज आते हैं, जिनमें पूरा सिस्टम सिर्फ न्याय में देरी कराने का काम करता है। कभी सबूतों को लेकर, कभी फॉरेंसिक जांच को लेकर, कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, कभी केस की प्रॉपर्टी को लेकर सवाल उठते रहते हैं।
केस में तारीख पर तारीख लगती जाती थी, अपराधियों को जमानत मिल जाती थी और जिसके परिवार के साथ अपराध हुआ वो अपने आप को बचाता फिरता था। हम मानकर बैठ जाते थे कि ऐसे ही चलता है, क्या करें, कानून ही ऐसा है। अमित शाह की तारीफ करूंगा कि उन्होंने गुलामी की निशानी से भरे इन कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन किया। सिर्फ संशोधन नहीं किए, इन्हें पूरी तरह से लिखवाने का काम किया। सबसे अच्छी बात यह है कि अब नए कानून में सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को लेकर होगा और इससे पूरे फौजदारी कानून की अप्रोच बदल जाएगी। अगर अमित शाह ने संसद में जो कहा वो वाकई में हो गया तो ये एक क्रांतिकारी काम होगा। अदालतों में इंसाफ के लिए भटक रहे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। इतिहास अमित शाह को याद करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये ज़बरदस्त जानकारी उन तक भी पहुंच जाए।